Hello everyone, my name is Rumpi Samria and welcome to my channel. Dear students, today we are going to understand a story named A Song for Jin Wai. So without any delay, let's start. So this story is about a Chinese boy, Jin Wai, who studies in American school. The other children teases Jin Wai by calling him a chink. ये स्टोरी एक चाइनीज बॉय जिसका नाम है जिन वाई उसके बारे में है जो कि एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ता है और उसके स्कूल के जो बाकी के बच्चे हैं वो उसे चिंक करके बुलाते हैं और उसे चिढ़ाते हैं. सो we will be reading and understanding how a family of immigrants from Chinatown, a place in New York with a large population of Chinese immigrants, tries to find social acceptance in the Bronx, another part of New York City. So इस चैप्टर में हम देखेंगे ये जो फैमिली है जो कि एक इमिग्रेंट है जो चाइना से आई है और वो न्यूयॉर्क में रहती है और न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स सिटी में एक पार्ट में न्यूयॉर्क के वहाँ पे वो सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं. सो लेट्स सी what happens in the chapter. So here it says, an invitation to a party, said Jinwai very unhappily and handed his father a sealed envelope from the American school he studied in. Mr. Fong beamed without noticing his son's expression. I wrote the invitation myself, said Jinwai. Teacher told me what to write. How nice, said Mr. Fong, breaking the seal of the letter. Now, in this para, जिन वाई स्कूल से वापस आता है और अपने फादर को एक सील्ड मतलब क्लोज्ड एनवलप लेटर देता है जिसमें और वो कहता है कि ये एक इनविटेशन है पार्टी का हमारे स्कूल की तरफ से. और मिस्टर फोंग जो कि उसके फादर हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं ये सुन के कि उन्हें इनविटेशन आया है और वो ये नोटिस नहीं करते कि उनके बच्चे के उस टाइम एक्सप्रेशंस क्या हैं कि वो अनहैप्पी है या फिर वो हैप्पी है. सो आई रोट द इन्विटेशन माई सेल्फ. फिर जिनवाई ने कहा कि ये इन्विटेशन मैंने खुद लिखा है, मेरे टीचर ने मुझे बताया है कि क्या लिखना है. सो मिस्टर सेंग ने कहा कि हाउ नाइस, बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने उस लेटर की सील को ब्रेक किया. हाउ नाइस इकोड मिसेस फोंग एज शी टच द लेटर. अब जिन वाई की मदर मिसेस फोंग जब उन्होंने लेटर को टच किया एंड शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी एंड शी सेड हाउ नाइस, कितनी अच्छी बात है. शी कुडंट रीड इंग्लिश बट जॉइंड इन द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली. उन्हें इंग्लिश पढ़नी तो नहीं आती थी पर क्योंकि सब खुश थे तो वो भी उस हैप्पीनेस में शामिल हो गई. Mr. Fong translated it for her and said that their honorable selves were requested to be present at the pageant of all nations to be held at 2 o'clock next Wednesday at the American school 3 blocks away. और उस इनविटेशन में लिखा था क्योंकि मिसेस फोंग को इंग्लिश नहीं आती थी तो मिस्टर फोंग ने ये ट्रांसलेट किया उनके लिए और कहा कि इस लेटर में हम सबको इनवाइट किया गया है. जिन वाई के स्कूल में एक पेजेंट होगा जिसमें सभी नेशंस के बच्चे जो हैं वो एक पेजेंट प्रेजेंट करेंगे जो कि 2 बजे होगा नेक्स्ट वेंसडे को, जो कि यहाँ से सिर्फ 3 ब्लॉक्स अवे है. मिसेस फॉन्ग नॉडेड हर हेड हैप्पीली. नॉडेड मीन्स जब आप अपने सर को ऐसे आगे पीछे करके हिला के यस बोलते हो. सो मिसेस फॉन्ग ने अपना सिर हिला के happily she agreed कि yes हम चलेंगे. It was the first invitation to attend a party that she had received since the Fong family had moved last summer from Chinatown to this faraway city called the Bronx. और ये पहला इनविटेशन था जो उन्हें बहुत देर बाद किसी ने दिया था क्योंकि अब यहाँ आए हुए उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था अपने चाइना टाउन से एक बहुत दूर सिटी में जिसका नाम है ब्रॉन्क्स, और यहाँ पे ये उनका पहला इनविटेशन है, किसी ने उन्हें बुलाया है. That was a social triumph. There was more pleasure in receiving an invitation than attending it. और ये सोसाइटी की तरफ से अगर हम बात करें, एक सोशल गैदरिंग की बात करें तो एक बहुत बड़ी जीत थी. और इनविटेशन मिलना उसको अटेंड करने से भी ज़्यादा उनको उनमें खुशी हो रही थी कि उन्हें इनविटेशन मिला है. Hinch, the 4-year-old baby brother of Jinwai, was the happiest. और जिनवाई का छोटा भाई जो कि सिर्फ 4 साल का है और वो सबसे ज़्यादा खुश था. He had not yet learned to control his emotions in the Chinese way and cried party party excitedly. And he was so happy कि वो जोर से चिल्लाने लगा कि पार्टी, यस पार्टी में जाएंगे हम. The invitation, however, neither pleased nor delighted Jinwai. और इस इनविटेशन से जो जिनवाई है उसको ना तो खुशी हो रही है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है.
terrified him, बल्कि वो बहुत डरा हुआ है. When his father asked for more details, he knew he had to be truthful. जब फादर ने ज़्यादा डिटेल्स मांगी इनविटेशन की, उसे पता था कि उसे सच बोलना ही पड़ेगा. So as instructed by his father, he knew the 5 principles of filial duty by heart. और जैसा कि उसके फादर ने उसे समझाया है, उसे बताया हुआ है, उसे 5 प्रिंसिपल फिलियल ड्यूटी के याद थे, बिल्कुल अच्छे से दिल से याद थे. डिसओबीडियंट सन मेड अ फादर लूज फेस. मतलब एक डिसओबीडियंट सन जो अपने फादर का कहा नहीं मानता, उसकी वजह से उसके फादर का जो सर है वो शर्म से झुक जाता है. सो ही फोल्डेड हिज हैंड्स इन हिज लैप एंड स्पोक रिजाइनली विद डाउनकास्ट आइज. वेंसडे इज़ अ डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर माई टीचर. और ना चाहते हुए भी उसने सारी डिटेल्स अपने फादर को बताई. रिजाइनली मीन्स उसने अनप्लेजेंटली वो बात एक्सेप्ट की और सैड आंखों से नीचे की तरफ देख के वो अपने फादर को आगे की बात बताने लगा कि जो वेंसडे है वो मेरी टीचर ने सेलिब्रेशन दे रखा है. अ फीस्ट आस्क्ड हिज मदर. मदर ने पूछा क्या ये एक फीस्ट है, क्या कोई जश्न होगा. नो ऑनरेबल मदर, अ सेलिब्रेशन बट वी डोंट ईट. फिर उसने जवाब दिया कि नहीं मदर, ये एक सेलिब्रेशन है बट हम खाएंगे नहीं इसमें. All winter long my teachers has been teaching us songs and dance. इस पूरी विंटर हमारे टीचर्स ने हमें सॉन्ग्स और डांस सिखाए हैं. नाउ शी वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट आर अचीवमेंट्स एंड इनवाइट आर ऑनरेबल पेरेंट्स टू सेलिब्रेट विद हर. और वो हमारे इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इसमें हमारे पेरेंट्स को भी बुलाना चाहते हैं. शी इज़ प्राउड ऑफ अस एंड वॉन्ट्स टू मेक आर पेरेंट्स प्राउड टू. वो हम पे बहुत प्राउड है हमारी टीचर, और वो चाहती है हमारे पेरेंट्स भी हम पे बहुत प्राउड करें. हाउ नाइस मर्मर्ड मिसेस फोंग. और मिसेस फोंग ने कहा कि कितनी अच्छी बात है. मर्मर्ड मीन्स जब आप कोई चीज़ बहुत ही कम और धीरे धीरे बोलते हो. माई टीचर सेज देर इज़ मोर टू इट देन वी रियली अंडरस्टैंड. मेरी टीचर ने कहा है कि इसमें जो जितना हमें समझ आ रहा है ये उससे ज़्यादा बड़ी बात है. दिस इज़ अ ग्रेट बिग फ्री कंट्री नाउ बट इट वॉजेंट ऑलवेज सो. मेरी टीचर ने कहा है कि हमारी ये जो कंट्री है अमेरिका, ये एक बहुत बड़ी फ्री कंट्री है, पर ये हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था. पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट नेशंस हैव कम हेयर विद मेनी डिफरेंट आइडियाज़. अलग अलग देशों से अलग अलग लोग यहाँ पे न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर आए. Now we all belong to the same nation and sing songs like one big happy family. और हम जो अलग अलग नेशन से अलग अलग देशों से यहाँ पे आए हैं, हम इकट्ठे होके एक सॉन्ग गाते हैं और एक बिग हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं. ये सब बातें मेरी टीचर ने मुझे बताई हैं. मिस्टर फॉन्ग बिकेम वेरी थॉटफुल. मिस्टर फॉन्ग को ये बात बहुत अच्छी लगी. जिन वाई पॉज टू. और जिन वाई भी बोलते बोलते चुप हो गया. He hated telling his father that his teacher had said that each child should come dressed in the costume of his own country, but say it he did. उसे अपने फादर को ये बात बताने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि टीचर ने कहा है कि हमें अपने देश की, हमें अपने कंट्री की जो ड्रेस है, हम उस कॉस्ट्यूम में तैयार होके हमें स्कूल आना है. बट उसे ये बात बतानी थी और उसने बता दी. आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया ही एडेड. और साथ में उसने ये भी कहा मुझे नहीं लगता कि अपने देश का कॉस्ट्यूम पहन के जाना ये कोई बहुत अच्छा आइडिया होगा. मिस्टर फोंग फ्राउंड. सो ये बात सुनकर उसके फादर मिस्टर फोंग जो हैं वो बहुत गुस्सा हो गए. अ मैन शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ द ड्रेस ऑफ हिज कंट्री. और उन्होंने कहा कि एक इंसान को कभी भी अपने देश के जो कॉस्ट्यूम है, जो अपने देश को वो रिप्रेजेंट करता है, उस ड्रेस को लेके कभी भी अशेम नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए. How could Jinwei explain that he was the only Chinese boy in class and did not want to be different? और जिनवाई ये कैसे समझाता अपने फादर को कि वो अकेला चाइनीज़ बॉय था और वो बाकियों से अलग नहीं दिखना चाहता था स्कूल में. He longed to be like his friends, play the games they played and speak like them. और वो हमेशा यही चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स की तरह बने, उनके जैसे गेम्स खेले, उनके जैसे बातें करे, उनके जैसे वो स्पीक करे, राइट. वन डे आफ्टर स्कूल ही हैड ट्राइड इट एंड स्टेपिंग अप टू अ ग्रुप ऑफ बॉयज सेड हाउडी. और एक दिन उसने ये ट्राई भी किया. एक दिन वो खुद सामने आया, ही केम फॉरवर्ड, और उसने एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ को हेलो बोलने की कोशिश की. द बॉयज़ हैड टर्न्ड. बॉयज़ ने पीछे की तरफ मुड़े, लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा, एंड सेड हाई चिंक. और उसको देख के कहते हाई चिंक. देन दे ऑल बिगेन टू येल चिंक चिंक चिंक. और फिर वो सारे उसको देख के चिल्लाने लगे चिंक चिंक चिंक, क्योंकि वो एक चाइनीज़ था तो वो उसे चिंक बोल के चिढ़ाना स्टार्ट हो गए.
He had fled far away from the sounds, wiped his tears and never tried to be one of them again. और उसे इतना बुरा लगा कि वो वहाँ से बिल्कुल भाग गया और उसने अपने आंसू पोंछे और वो कभी भी उनके साथ दोबारा उनके पास नहीं गया. When they called him Chink, he did not let them see that it was hurting him. और जब वो उसे चिंक बुला रहे थे तब उसने ये बिल्कुल पता नहीं लगने दिया कि कि वो लोग उसे हर्ट कर रहे हैं ये बोलकर. And here his father was saying how nice it would be to wear a Chinese costume at an American celebration. What could he do? और अब उसके फादर उसे कह रहे हैं कि अमेरिकन सेलिब्रेशन के अंदर उसे एक चाइनीज़ कॉस्ट्यूम पहन के जाना है, तब तो उसका बहुत मजाक उड़ेगा. जिनवाई यही सोचता रहा. While he stood deliberating, to his utter horror, his father said, "Take Jin Hing, your younger brother, to the school party. He will have a new experience." और जब वो ये सब बातें सोच रहा था और उस टाइम उसे इतना डर लग रहा था, तब उसके फादर ने उससे कहा कि तुम जिन हिंग, जो कि तुम्हारा छोटा भाई है, इसे अपने साथ लेके जाओ स्कूल की पार्टी में और इसे भी कुछ नया एक्सपीरियंस होगा. Jinwai went to bed with a heavy heart and was unable to sleep peacefully that night. और जिनवाई उस दिन बिल्कुल भी खुश नहीं था, बहुत दुखी था और वो अच्छे से सो नहीं पाया. His father had spoken and he could not disappoint either his father or his brother. उसके फादर जो बात है वो फाइनल कर चुके थे, तो अब वो ना तो अपने फादर को और ना ही अपने भाई को डिसअपॉइंट कर सकता था. It was the first burden placed upon him and he decided to go through it without any complaint. ये उसके ऊपर पहला भार था, पर उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगा और वो स्कूल जाने को तैयार हो गया. But the next day he felt differently. पर अगले ही दिन उसे थोड़ा अलग महसूस हुआ. He wished he was not Chinese but looked like others in his class. Time flew by and Wednesday arrived all too soon. और वो ये विश करने लगा, काश मैं चाइनीज़ नहीं होता और मैं बाकी सबकी तरह ही दिखाई देता क्लास में. और टाइम पता नहीं कैसे बिल्कुल उड़ गया और वेंसडे बहुत जल्द आ गया. His mother took out the dress she had packed away and dressed him and his brother. उसकी मदर ने वो ड्रेस उनके लिए निकाली और उसको और उसके भाई को प्रॉपरली ड्रेसअप किया. His father stopped his work at the laundry to help. और उसके फादर ने भी अपना काम छोड़ के उनकी हेल्प करनी, उन्हें तैयार करना स्टार्ट कर दिया. Now already in his black stockings, black satin shoes, silk trousers bound at the ankles and a blue blouse, he stood ready. और ये सारे कपड़े चाइनीज़ कपड़े पहन के वो एकदम तैयार होके खड़ा हो गया. And he kept quiet as his father made him wear a long gown that scholars wore. और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा जब उसके फादर ने उसे एक लॉन्ग गाउन पहनाया जैसे कि स्कॉलर्स लोग पहनते हैं. And he literally squirmed as a black round cap with a button on the top was fitted on his head. और उसे एक ब्लैक राउंड कलर की कैप उसके फादर ने पहनाई जिसके ऊपर एक बटन था टॉप पे जो उसके हेड पे एकदम फिट हो गई थी. You will bring me honor, said Mr. Fong, and both he and his wife waved as the boys walked down to school. और जब बॉयज़ जाने लगे घर के दरवाजे से तो मिस्टर फोंग ने कहा कि तुम मेरे लिए बहुत ऑनर लेकर आओगे, तुम मेरा नाम रोशन करोगे. Looking to neither left nor right, Jinwai dragged his brother. अब जब जिनवाई स्कूल जा रहा था, ना उसने दाएं देखा ना उसने बाएं देखा और वो अपने भाई को ड्रैग करता हुआ, मतलब वो आगे आगे जल्दी जल्दी चल रहा था सो दैट कोई उसे ना देखे या कोई उसे ना बुलाए. और वो उससे थोड़ी शर्म आ रही थी स्कूल जाने में अपने प्रॉपर ड्रेस चाइनीज़ ड्रेसअप होके, इसीलिए वो स्कूल जल्दी जल्दी जाने लगा. हु वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप पेस विद हिम. और उसका भाई उसके साथ कदम नहीं मिला पा रहा था क्योंकि जिनवाई बहुत फास्ट चल रहा था. रीचिंग हिज स्कूल ही क्विकली सैट इन हिज प्लेस. और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा वो अपनी जगह पे फटाफट से बैठ गया. When they were going to the assembly hall, his teacher saw him. "Why, Jinwai?" she said excitedly. "I didn't know you were planning to come all dressed up." और जैसे ही वो स्कूल की असेंबली में जाने को तैयार हुए, वो जाने लगे, तो उसके टीचर ने उसे देखकर कहा कि जिनवाई, वाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रेसअप होकर आओगे. ओह, योर ब्रदर इज सो क्यूट. विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग फॉर यू टू डू. तुम्हारा ब्रदर कितना क्यूट है, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि तुम भी असेंबली में कोई ना कोई आइटम करो. Though she had not even expected him, he wouldn't have been missed if he had not come. He could have stayed away, but now it was too late. अब उसने सोचा कि मुझे तो यहाँ कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मैं आऊँगा, और अगर मैं इसको मिस भी कर देता, मैं स्कूल नहीं भी आता तो कोई बात नहीं होती, पर अब बहुत देर हो चुकी थी. The program began. Some popular tunes were played, then group by group
students went up on stage to perform and the orchestra played a few bars of their national anthem. और एक एक ग्रुप करके कुछ स्टूडेंट्स स्टेज पर आए और उन्होंने अपनी कंट्री को प्रेजेंट करते हुए कोई ना कोई आइटम प्रेजेंट किया. 5 Scottish boys danced in kills to the tune of The Campbells Are Coming. Jinwai felt consoled that others were wearing skirts too. और जब 5 Scottish boy जो अपनी किल्स होती हैं स्कर्ट्स, स्कॉटिश स्कर्ट्स पहन के जब वो वहाँ पे डांस कर रहे थे, तो फिर जिनवाई को थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा वो कंसोल हुआ कि ओके, देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर वियरिंग स्कर्ट्स. अ ग्रुप ऑफ इटालियन चिल्ड्रन सैंग फोक सॉन्ग. कुछ इटालियन बच्चों ने फोक सॉन्ग गाए. सम फिनिश बॉयज़, फिनलैंड के बॉयज़ जो थे उन्होंने भी स्पेनिश बॉयज़ उन्होंने भी एक ड्रिल की और स्पेनिश बॉय एंड गर्ल्स ने भी अपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया. सो इट वेंट ऑन टिल इट वॉज हिज टर्न. और ये सब चलता रहा जब तक उसकी बारी नहीं आ गई. ही हर्ड हिज टीचर सेइंग आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम सो आई डिडंट रिहर्स एनीथिंग. आई डोंट इवन नो द चाइनीज एंथम बट आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम. और उसने अपनी टीचर की बात सुनी और टीचर किसी से कह रहे थे कि मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिनवाई आएगा स्कूल में और इसीलिए कुछ रिहर्स भी नहीं करवाया है मैंने उसे, और ना ही मुझे चाइनीज़ एंथम के बारे में, नेशनल एंथम के बारे में कुछ पता है, पर मैं उसे डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहती हूँ. सो हिज टीचर आस्क्ड हिम टू कम अप एंड वॉक विद दिस others on stage to show how nice he looked in his national dress. तो टीचर ने उसे कहा कि तुम सब बच्चों के साथ तुम भी स्टेज पर आओ और सबको दिखाओ कि तुम कितने प्रॉपरली और नाइसली तुम ड्रेस्ड अप हो अपने नेशनल ड्रेस में. At this crucial moment, the pride of centuries of a race of proud ancestors came to Jinwai's heart. He knew what to do. और इस important मौके पर उसे अपनी centuries, अपने ancestors की प्राइड उसको याद आई और अब उसे पता था कि उसे वहाँ पे स्टेज पे क्या करना है. प्ले द यांकी डूडल ही सेड प्राउडली, आई नो दैट ट्यून. और उसने कहा कि आप प्लीज़, अमेरिकन सॉन्ग है यांकी डूडल, आप उसे बजाइए, मुझे वो ट्यून पता है. So Yankee Doodle was played as Jinwai marched up on the stage holding his brother's hand. तो जब वो अपने भाई का हाथ पकड़ के स्टेज पर जा रहा था तो उसके टीचर ने यांकी डूडल एक सॉन्ग है वो बजवाया. एंड ही बोड एंड हिज ब्रदर फोल्डेड हिज हैंड्स एंड बोड टू. और दोनों ने झुक के सबको काइंड ऑफ हेलो विश किया. Then Jinwai took one step forward and felt happy that he was wearing his silken Chinese costume. और Jinwai एक कदम आगे बढ़ा and he was very proud at that moment that he was wearing his Chinese costume. And he proudly recited something in Chinese while the audience listened surprised but pleased. और उसने Chinese language में कुछ recite किया, कुछ बोला वहाँ पे, जिसको कि ऑडियंस ने बहुत ही सरप्राइजली और बहुत ही खुशी से सुना. He then saw his teacher coming up on the stage. और उसने देखा कि उसकी टीचर उसके पास स्टेज पर आ रही हैं. The prize this afternoon for the best costume and the best performance by unanimous choice goes to Jin Wai Wong. Come here, Jin Wai. और उसकी टीचर ने कहा कि आज का जो प्राइज़ है, जो बेस्ट कॉस्ट्यूम का और बेस्ट परफॉर्मेंस का है, वो सब ने एक्सेप्ट किया है. यूनानिमसली हम सब ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो तुम्हें मिलना चाहिए. There was a loud burst of applause from the audience as Jinwai stepped forward holding his brother's hand. और जब वो अपने ब्रदर का हाथ थाम के आगे की तरफ आया अपना प्राइज़ लेने, तो हर कोई तालियां बजा रहा था उसके लिए. What was it that you said in Chinese? She asked. और उसकी टीचर ने पूछा जो तुमने चाइनीज़ में कहा था स्टेज पे, उसका मतलब क्या था. I recited the 5 principles of filial duty by Confucius. और उसने कहा कि मैंने कन्फ्यूशियस की जो 5 principles हैं filial duty के ऊपर, मैंने वो रिसाइट की थी. It says one should always obey one's parents and do exactly as they say, even though it may not always seem to be the best thing. और उसमें मैंने ये कहा था कि हर किसी को हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और एग्जैक्टली वही करना चाहिए जो उनके पेरेंट्स कहते हैं. कई बार हमें लगता है कि वो गलत है बट वो हमेशा सही होते हैं. There were loud cheers from the audience as the words touched everyone's heart. और ये बात सुन के हर कोई जिनवाई के लिए cheer करने लग गया. He had interpreted it so meaningfully that the audience applauded him again. और उसने इतने सुंदर तरीके से उसका मतलब समझाया कि ऑडियंस ने उसके लिए बहुत तालियां बजाई. Then the teacher handed him the prize, a beautiful book of pictures. जिनवाई bowed low. और टीचर ने उसे प्राइज पकड़ाया जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक थी जिसमें पिक्चर्स थी. और जिनवाई ने बो करके थैंक यू किया. बो करना मतलब नीचे थोड़ा सा झुक के किसी को थैंक यू बोलना.
present? asked Hinge. और Hinge ने कहा, wow, present. For a moment, Jinwai paused, then handed the book to his brother. कुछ टाइम के लिए Jinwai pause हुआ और उसने वो बुक जो प्रेजेंट मिला था वो अपने भाई को पकड़ा दिया. He had truly made no effort of his own to earn a prize today. और क्योंकि उसने आज खुद ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया था कि उसे वो प्राइज़ मिले. He had just been himself. वो तो सिर्फ वही बना जो वो है. He felt proud that his father had not lost face because of him. और उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसकी वजह से उसके फादर का सर शर्म से नहीं झुका बल्कि और ज़्यादा वो अपने फादर को प्राउड करवा पाया. Hi, Jinwei smiled happily as he took his place with his classmates और वो smile करके अपने classmates के साथ बैठ गया. The American flag was unfurled and all the children sang the Star Spangled Banner और American flag लहराया गया और बाकी सब बच्चों ने जो अमेरिका का नेशनल एंथम है द स्टार स्पैंगल्ड बैनर वो सब ने मिलके गाया. Hi kid, said the boy next to Jinwai, and his heart thumped loudly. और जिनवाई के पास एक बच्चा बैठा था जिसने उसे हाय करके बुलाया और जिनवाई का दिल एकदम से धड़कना स्टार्ट हो गया. This was the first friendly word he had heard in school क्योंकि ये पहला फ्रेंडली वर्ड था जो उसने स्कूल में सुना था. He did not feel like an outsider anymore, even in his Chinese costume. और अभी वो चाइनीज कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ बैठा था फिर भी उसे कोई वो अपने आप को एक आउटसाइडर फील नहीं कर रहा था क्योंकि अब हर कोई उसे वहाँ पे अच्छे से मिल रहा था. सो द मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर इज लेट द वर्ल्ड नो दैट यू लव योर मदरलैंड. सबको पता लगने दो कि आप अपने नेशन से अपने मदरलैंड से कितना ज़्यादा प्यार करते हो. So guys, this was our story, A Song for Jinwai. I hope you understand and you liked it. And if you did, kindly like, subscribe and share this video with your friends. And also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. Now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye.